एचटी मीडिया नेटवर्क प्राइवेट लिमिटेड प्रस्तुत करते हैं सीमांचल न्यूज, खबरों की हकीकत, हर खबर पर पैनी नजर। देखिए कोसी सीमांचल के साथ देश दुनिया की तमाम खबरें। कोसी सीमांचल में जन स्वराज पार्टी के सुप्रीमो जो कि रणनीतिकार के नाम से जाने जाते हैं, इनकी दाल नहीं गलेगी। सीमांचल न्यूज ने एक सर्वेक्षण में पाया कि जन स्वराज के प्रति लोगों में जागरूकता बिल्कुल भी नहीं है, दिलचस्पी बिल्कुल भी नहीं है। कई उम्मीदवार को टिकट के झांसे दिए गए लेकिन उन्हें टिकट नहीं दिया गया। इससे नाराज हैं कई उम्मीदवार। लेकिन इसी क्रम में खुशी की बात एक यह है कि राष्ट्रपति पुरस्कार प्राप्त इंजीनियर शाह फैसल ने प्राणपुर विधानसभा क्षेत्र से नामांकन दर्ज किया है। अब देखना है कि प्राणपुर विधानसभा क्षेत्र में विधानसभा चुनाव किस संघर्ष, त्रिकोणीय संघर्ष यहां नजर आएगा या फिर द्विपक्षीय, यह गौर करने वाली बात है। और यह फैसला जनता ही करेगी कि अगला विधायक प्राणपुर का कौन होगा। ब्यूरो रिपोर्ट, सीमांचल न्यूज, प्राणपुर। और चाहे जनता दरबार में मेरे घर में आज 13 साल से मेरे घर में जनता दरबार में लोग आ रहे हैं, ये सारी बातों के लिए आज से मुझे एक ऐतिहासिक दिन इसलिए हुआ कि अब यहाँ की जनता को अब सोचना है, चुनना है कि इस बार प्राणपुर की जनता को जो ये फैसला लेना है, अब फैसले की घड़ी आ गई है। प्राणपुर के तमाम लोगों से मैं अपील करता हूँ, ये मेरा मेरे दिल की गहराइयों से उन सभी का हम अभिनंदन भी करते हैं और हम एक चीज ये कहना चाहते हैं कि सब कोई इस बार ठान लीजिए और इस बार प्राणपुर में जो है लोकल बेटा को जिताना है और प्राणपुर के इतिहास को बदलना है। तो 1977 से लेकर जब से प्राणपुर में चुनाव शुरू हुआ है, 1977 से लेकर आज तक कोई भी लोकल नेता आज तक नहीं जीता है। हमेशा बाहरी नेता को जीत हासिल हुई है और पार्टियां हमेशा बाहरी नेताओं को टिकट दिया है, चाहे कोई भी पार्टी हो, हमेशा यही हाल किया है। इसलिए मैं प्राणपुर की जनता से अपील करना चाहता हूं कि सबको मिलके इस बार आपका घर का बेटा जो रात दिन आपके साथ सुख दुख में रहता है, हर परेशानी को के हल के लिए लगातार कोशिश करता है, इसलिए आप सभी से मेरी विनती है, गुजारिश है, सबको मिलकर इस बार शाह फैसल को चुनाव में जिताइए ताकि प्राणपुर का एक उज्जवल बेहतर प्राणपुर बन सके, उज्जवल भविष्य प्राणपुर का हो सके। मेरे अंदर जो सपना है, मैं प्राणपुर को बेहतर प्राणपुर बनाना चाहता हूँ। कई समस्या है, इसका निदान होना जरूरी है। खास करके मैं ये कहना चाहता हूँ, प्राणपुर में बिजली की समस्या बहुत ज्यादा है और हमारा आजमनगर प्रखंड जो है वहाँ पे आप जब जाएंगे तो वहाँ पर जो है सबसे ज्यादा जो समस्या है वो 6 पंचायत जो बिजली की समस्या से जूझ रही है, चाहे गहगट्टा पंचायत हो, चाहे जो आपका जलकी पंचायत हो, मलिकपुर पंचायत हो, महेशपुर पंचायत हो, शीतलमरी पंचायत हो या नेमोल पंचायत हो। यहाँ पर बिजली की समस्या बहुत ज्यादा, शाम होते होते 1200 से बिजली कट कर दिया जाता है। वो वहाँ की एक समस्या है, वहाँ पर एक पावर सब स्टेशन बनना बहुत जरूरी है। दूसरा, आजमनगर प्रखंड में एक और पावर सब स्टेशन जो नदी के पश्चिमी साइड में जो खास करके जो 5 पंचायत आजमनगर प्रखंड का है, बैरिया पंचायत, शीतलपुर पंचायत, उसके बाद आपका हरनगर पंचायत, सिंगोल पंचायत और जो है हरनगर हरियाणा पंचायत, यहाँ पर पावर सब स्टेशन एक बहुत जरूरी है। इसके अलावा जो आजमनगर खोपड़ा रोहिया पुल है, बहुत दिनों से ये मांग चल रही है, 40 वर्षों से, ये बनना बहुत जरूरी है। दुर्गापुर घाट में महानंदा नदी में ब्रिज बनना बहुत जरूरी है, इसके लिए हम लोग कोशिश करेंगे। और जो आजमनगर झवा गुठेली से लेकर लाभा तक जो 24 किलोमीटर है, इसमें जो बांध में सड़क बनना जरूरी है और ये सारी समस्याओं के लिए हम लोग लड़ रहे हैं। और केवाला पंचायत में सोसाधार में ब्रिज बनना जरूरी है। इसी तरह बहुत सारी समस्या, इसका निदान होना जरूरी है। मैं प्राणपुर की जनता से एक चीज मैं कहना चाहता हूँ, आज आप लोग अगर मुझे विधायक चुनते हैं, मुझे अगर आप लोग सेवा करने का अवसर देते हैं, जिस तरह से मैं घर में जनता दरबार लगाता हूँ, जो हर दिन 100, 150, 200 लोग मेरे घर में आते हैं, सेम यही जनता दरबार मैं आजमनगर ब्लॉक और प्राणपुर ब्लॉक में लगाऊंगा और उसमें जो समस्या लोगों का है उसको निदान करने का कोशिश बड़ा जनता दरबार लगाऊंगा, जिसमें बीडीओ का टेबल रहेगा, सीओ का टेबल रहेगा, सीआई का रहेगा, सीडीपीओ का रहेगा, आरओ का रहेगा, आंगनबाड़ी के हेड का रहेगा, आजमनगर हॉस्पिटल प्रभारी, सालमारी हॉस्पिटल प्रभारी और इसके अलावा जो है बिजली के जेई का और जो भी डिपार्टमेंट ब्लॉक में है, आरटीपीएस काउंटर का, सबका एक टेबल रहेगा। सेम ऐसा ही जनता दरबार प्राणपुर ब्लॉक में लगाऊंगा और लोगों का जन समस्या को हल करने की कोशिश करूंगा और उसमें कोई भी पदाधिकारी
अगर रिश्वत मांगे या कोई परेशान करेगा जनता को, उसको मैं देन एंड देयर सस्पेंड करूंगा। ये मैं प्राथमिकता होगी। इन्हीं चंद बातों के साथ मैं प्राणपुर की जनता से फिर से मैं अपील करना चाहता हूँ, सबको मिलके इस बार जो शाह फैसल को एमएलए बनाइए और विधानसभा में एक ऐसा नेता चुनिए जो विधानसभा में गरज सके और आपके यहाँ की समस्याओं का जो है आवाज जोरदार ढंग से विधानसभा में उठाए। चाचा जी बताइए, इंजीनियर शाह फैसल जी प्राणपुर विधानसभा से निर्दलीय उम्मीदवार हैं, इसके बारे में कुछ दो शब्द बोलना चाहते हैं आप? मैं क्या बोलूँगा, बोलिए। प्राणपुर के धरती के लोग बताएंगे जी कि किस उम्मीदवार को प्राणपुर का जी यानी राजा बनाऊं, जी किस शख्सियत को लेके विधानसभा भेजूं। जी। वैसे शख्सियत को प्राणपुर के धरती जो है पैदा करके रख दी है। अच्छा। लेकिन प्राणपुर के धरती को इस बात को जानना होगा कि वो कौन सा शख्सियत है जो हमारे विधानसभा में इतने दिनों से जिद्दोजहद कर रहे हैं। वो शख्सियत है इंजीनियर शाह फैसल जी। हमारे प्राणपुर विधानसभा से ये जो कर्मठ उम्मीदवार है, जुझारू उम्मीदवार है, इनको परखने के लिए तमाम प्राणपुर के धरती से अपील करना चाहूँगा कि एक बार मौका दिया जाए, केवल ये एक बार, बार बार नहीं, एक बार, बार बार उनका कर्म आपको बताएंगे कि वो कौन सा कर्म करेंगे। जनता के इच्छा के मुताबिक अगर इंजीनियर शाह फैसल जी काम नहीं करेंगे तो बस 5 साल का ही उनको नौकरी देना है, 5 साल के बाद आप विदाई कर देंगे। परंतु मैं आग्रह करूंगा प्राणपुर के धरती से, 1977 से अब तक बाहरी लोगों को आप लोगों ने वोट दिया, बाहरी लोगों का गुलामी किया, नौकरी किया, लेकिन बाहरी लोग आपका नौकरी नहीं किया, ना गुलामी किया। आप बाहरी लोगों का गुलाम नहीं है, आप स्थानीय लोगों का गुलाम है। इसलिए प्राणपुर के धरती से मैं आग्रह करूंगा कि आप अपने बेटा को पहचानिए, अपने हीरा को पहचानिए। अगर इस बार ऐसा नहीं हुआ तो फिर हो सकता है कि इस विधानसभा में क्या क्या होंगे, कहना बड़ी मुश्किल है। जय हिंद, जय बिहार, आपका परिचय? मेरा परिचय मंटू राय जी।